वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग 25 मई 2026 का टॉप 20 करंट अफेयर देखेंगे और यह वीडियो आपके आगामी एग्जाम यूपी यूनिवर्सिटी लोअर पीसीएस या सीआरओ यूपी पीसीएस सहित आगामी जितने भी एग्जाम है आपके, उन सभी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो वही वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। हम लोग आज का जो पहला प्रश्न है, फेडरल बैंक के पूर्व एमडी और सीईओ श्याम श्रीनिवास द्वारा मई 2026 में विमोचित की गई उनकी प्रथम पुस्तक का नाम क्या है? तो इसका जो नाम है यह बेटर नेवर स्टॉप्स। बेटर नेवर स्टॉप्स यह श्रीनिवासन की जो है पहली पुस्तक है और यह फेडरल बैंक के पूर्व सीईओ और एमडी थे। तो इसका बी ऑप्शन सही है। इनकी जो पहली पुस्तक है बेटर नेवर स्टॉप्स। हाल ही में बिहार कैबिनेट द्वारा किस एयरलाइंस को 12 माह की अवधि के हेतु गया बैंकॉक मार्ग पर सीधी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें संचालित करने की मंजूरी प्रदान की गई है? तो यह इंडिगो को प्रदान की गई है। इंडिगो जो है सप्ताह में 2 दिन गया से बैंकॉक के लिए जो है सीधी उड़ान शुरू करेगा। और बैंकॉक आप सभी को पता है कि यह थाईलैंड की राजधानी है, यानी बिहार के गया से और बैंकॉक जाने के लिए सीधी एयरलाइन शुरू की गई है। तो इसका ए ऑप्शन सही है। यह इंडिगो के द्वारा जो है शुरू की गई है और यह सप्ताह में 2 दिन चलेगी। केंद्रीय मंत्री ज्योतिराज सिंधिया द्वारा हाल ही में किस पूर्वोत्तर राज्य हेतु 175 करोड़ के क्लस्टर आधारित कॉफी विकास मिशन का शुभारंभ किया गया है? यह नागालैंड में शुरू किया गया है। नागालैंड राज्य में जो है क्लस्टर आधारित कॉफी विकास मिशन शुरू किया गया है और इसके लिए 175 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। तो इसका सी ऑप्शन सही है, नागालैंड। और इसका उद्घाटन जो है वह केंद्रीय मंत्री ज्योतिराज सिंधिया ने किया है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी द्वारा अप्रैल 2026 के लिए वीमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान किसे प्रदान किया गया है? तो यह दक्षिण अफ्रीका की जो महिला टीम की कप्तान है लॉरा वोल्वर्ड्स को जो है यह प्रदान किया गया है अप्रैल 2026 के लिए वीमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ। और पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ जो चुना गया है अप्रैल के लिए वह नाहिद राणा को चुना गया है जो बांग्लादेश की है। इसका डी ऑप्शन सही है। हाल ही में भारत के धुलेरा गुजरात में स्थापित हो रहे 300 सेमीकंडक्टर फैब को अत्याधुनिक लिथोग्राफी उपकरण प्रदान करने हेतु किस डच कंपनी के साथ समझौता हुआ है? तो यह जो कंपनी है वह ASML कंपनी है। यह नीदरलैंड की कंपनी है और यह समझौता टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और नीदरलैंड की कंपनी ASML के साथ समझौता हुआ है और यह कंपनी जो है लिथोग्राफी उपकरण प्रदान करेगी टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स को। और टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने ही जो है गुजरात के धुलेरा में यह सेमीकंडक्टर प्लांट स्थापित किया है। तो इसका सी ऑप्शन सही है। हाल ही में किस भारतीय टेस्ट पायलट को अमेरिका की प्रतिष्ठित संस्था सोसाइटी ऑफ एक्सपेरिमेंटल टेस्ट पायलट का फेलो चुना गया है? तो यह चुने गए हैं के वेणुगोपाल। के वेणुगोपाल जो है यह भारतीय टेस्ट पायलट हैं। इन्हें अमेरिका की प्रतिष्ठित संस्था सोसाइटी ऑफ एक्सपेरिमेंटल टेस्ट पायलट का फेलो चुना गया है के वेणुगोपाल को। तो इसका बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत के किस राज्य ने सुशासन को बढ़ावा देने हेतु पहली बार मंत्रिमंडल स्तर पर कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए एक समर्पित मंत्रालय का गठन किया है? यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन है, ये आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। और यह जो मंत्रालय गठित किया गया है यह केरल सरकार के द्वारा गठित किया गया है। केरल सरकार ने AI को समर्पित जो है एक मंत्रालय का गठन किया है अलग से। और इसके जो पहले जो प्रभाग सौंपा गया है AI मंत्रालय का, यह PK कोनहाली कुट्टी हैं। इन्हें जो है यह प्रभाग सौंपा गया है। मंत्रालय जो सौंपा गया है वह PK कोनहाली कुट्टी को सौंपा गया है। इसका ए ऑप्शन सही है। केरल सरकार ने जो है AI समर्पित मंत्रालय गठन किया है।
मध्य प्रदेश सरकार ने उज्जैन में आयोजित होने वाले सिंहस्थ कुंभ 2028 के प्रबंधन हेतु हाल ही में किस वैश्विक तकनीकी कंपनी के साथ जो है समझौता किया है? तो यह समझौता जो है गूगल क्लाउड इंडिया के साथ समझौता हुआ है। गूगल क्लाउड इंडिया के साथ समझौता हुआ है तकनीकी साझेदारी के लिए। और सिंहस्थ कुंभ 2028 जो आयोजित किया जाएगा, यह उज्जैन में आयोजित किया जाएगा। तो इसका ए ऑप्शन सही है। चंद्रयान की ऐतिहासिक सफलता के लिए इसरो को हाल ही में किस देश की संस्था द्वारा प्रतिष्ठित 2026 गोडार्ड एस्ट्रोनॉटिक्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह पुरस्कार अमेरिकी संस्था है। इसके द्वारा जो है चंद्रयान 3 की सफलता के लिए जो है इसरो को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है, गोडार्ड एस्ट्रोनॉटिक्स पुरस्कार। तो इसका सी ऑप्शन सही है। हाल ही में किस खतरनाक वायरस के प्रकोप के कारण मई जून 2026 में नई दिल्ली में निर्धारित चौथा भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन और IBCA शिखर सम्मेलन स्थगित कर दिया गया है? जो बिग कैट अलायंस वाला शिखर सम्मेलन होने वाला था और भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन होने वाला था नई दिल्ली में, वह जो है इबोला वायरस के चलते जो है इसे स्थगित कर दिया गया है, क्योंकि जो है इसके काफ़ी केसेस जो है सामने आ रहे हैं। इसी कारण इसे स्थगित कर दिया गया है दोनों सम्मेलनों को, और इसके लिए कोई नई डेट निर्धारित की जाएगी। इसका बी ऑप्शन सही है, इबोला वायरस। हाल ही में हरियाणा सरकार द्वारा असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को नियोक्ताओं से डिजिटल रूप से जोड़ने हेतु कौन सा मोबाइल ऐप प्रारंभ किया गया है? तो इस ऐप का जो नाम है वह श्रम मित्र है। श्रम मित्र ऐप लॉन्च किया गया है हरियाणा सरकार के द्वारा। जैसे आप लोग देख पा रहे होंगे कि हर शहरों में जो है लेबर चौक होते हैं, वहाँ पे लेबर जो है इकट्ठा होते हैं और जिनको भी अपना काम होता है वो लोग वहाँ पे अपने जो भी काम करने वाले होते हैं उनसे अपना काम कराते हैं लेबर से। लेकिन उसको अब डिजिटली रूप से जो है बनाने के लिए, यानी उसको अब किसी भी लेबर चौक वगैरह पर ना जाने के लिए, नियोक्ता से सीधे जोड़ने के लिए जो मालिक हैं, जो भी काम करवाना चाहते हैं, उनसे जो है इस ऐप के द्वारा सीधे जुड़ सकेंगे जो असंगठित क्षेत्र के श्रमिक हैं। इसका बी ऑप्शन सही है, श्रम मित्र। दोस्तों, अगर आप यूपीपीएससी लोअर पीसीएस मेंस 2026 की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का बैच लॉन्च किया गया है। यह बैच दोनों भाषाओं में उपलब्ध है। इसमें आपको लेटेस्ट ट्रेंड एंड पैटर्न के हिसाब से सिर्फ सिलेक्शन वाइज तैयारी कराई जाएगी। अगर आप लोअर पीसीएस मेंस कंप्लीट बैच विद डाउट क्लियरेंस वाला ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसके लिए 24 रुपये फीस रखी गई है। अगर आपने ये बैच ज्वाइन कर लिया है तो आपको कहीं से भी कुछ भी और पढ़ने की जरूरत नहीं है। जितना इसमें मटेरियल दिया जाएगा सिर्फ आपको उतना पढ़ना होगा। इस बैच में लोअर पीसीएस मेंस के न्यू ऑफिशियल सिलेबस के दिए गए सभी टॉपिक पर जो है पूरा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा। आपको रिकॉर्डेड वीडियो के क्लासेस दिए जाएंगे और साथ में 30 टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएगी। 30 टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएगी जिसमें 20 टॉपिक वाइज होगी, 10 फुल लेंथ टेस्ट होंगे और ये बिल्कुल ऑफिशियल पेपर की तरह होगा। साथ में पेड क्विज में आपको ऐड किया जाएगा जिसमें 2000 कम से कम जो है क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई जाएगी। अगर आप केवल स्टडी मटेरियल वाला ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसमें इसके लिए जो फीस रखी गई है वह 700 है। 700 रुपये फीस इसकी है। इसमें आपको सिर्फ स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आप टेस्ट सीरीज वाला बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसके लिए फीस 400 है और इसमें आपको 30 टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएगी, 20 टॉपिक वाइज और 10 फुल लेंथ टेस्ट दिए जाएंगे। केवल पेड क्विज ज्वाइन करना चाहते हैं इसके लिए फीस जो है वह 400 रुपये है और इसमें 2000 क्वेश्चन की जो है आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी। इनमें से कोई भी ग्रुप आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारा जो ऑफिशियल नंबर है 8564880530 या 7523864455 या 9696066089 इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। 21 मई को भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय आतंकवादी विरोधी दिवस किस पूर्व प्रधानमंत्री की पुण्यतिथि के अवसर पर मनाया जाता है? यह पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि पर मनाया जाता है। 1991 में तमिलनाडु में एक आत्मघाती बम विस्फोट में जो है इनका निधन हो गया था 1991 में, और उन्हीं की पुण्यतिथि पर जो है राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस घोषित किया गया और यह हर साल 21 मई को मनाया जाता है। इसका सी ऑप्शन सही है। हाल ही में सामाजिक न्याय और एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा वरिष्ठ नागरिकों को विभिन्न सरकारी योजनाओं से जोड़ने हेतु कौन सा मोबाइल ऐप प्रारंभ किया गया है? तो यह जीवन ऐप प्रारंभ किया गया है। सामाजिक एवं न्याय अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जो है वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक ऐप लॉन्च किया गया है, जीवन ऐप। और वृद्ध अवस्था देखभालकर्ताओं की जानकारी हेतु जो है एक डैशबोर्ड भी लॉन्च किया गया है
जिसका नाम शतायु है। यह भी जो है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा ही लॉन्च किया गया है डैशबोर्ड को, जिसका नाम शतायु है। यह वृद्धावस्था देखभाल कर्ताओं की जानकारी प्रदान करेगा। इसका बी ऑप्शन सही है। जीवन ऐप लॉन्च किया गया है। यह वरिष्ठ नागरिकों को विभिन्न सरकारी योजनाओं से जोड़ने के लिए ऐप लॉन्च किया गया है। इसका बी ऑप्शन सही है। बैंकिंग प्रणाली में दीर्घकालिक तरलता को बढ़ाने हेतु आरबीआई द्वारा 26 मई 2026 को घोषित $5 बिलियन की यूएसडी एनआर स्वैप नीलामी की अवधि कितनी तय की गई है? यह 3 वर्ष तय की गई है। सी ऑप्शन सही है इसका। हाल ही में भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा दुनिया का पहला एआई जीन एडिटिंग टूल विकसित किया गया है। यह ऐतिहासिक उपलब्धि किस संस्थान ने हासिल किया है? तो यह केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक के द्वारा जो है यह उपलब्धि हासिल की गई है। इस संस्थान ने जो है एआई आधारित एडिटिंग टूल जो है विकसित किया है, और जो एआई पर आधारित है इसका जो नाम रखा गया है वह प्लांट ओपन क्रिस्पर 1 POC1 इसका इस प्लेटफॉर्म का नाम है। इसका डी ऑप्शन सही है। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान जो कटक में स्थित है, इसी ने जो है यह जीन एडिटिंग टूल विकसित किया है। इसका डी ऑप्शन सही है। हाल ही में राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन द्वारा विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन, जलवायु परिवर्तन संबंधी संसदीय अस्थायी समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? यह मेधा कुलकर्णी नियुक्त हुई है। मेधा कुलकर्णी जो है यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन संबंधी संसदीय समिति की अध्यक्ष बनी है मेधा कुलकर्णी। इसका सी ऑप्शन सही है। भारतीय तीरंदाजी संघ द्वारा हाल ही में किस पूर्व अमेरिकी विश्व चैंपियन को 2028 लॉस एंजलिस ओलंपिक तक कंपाउंड तीरंदाजी का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? यह डेव कजिंस जो है नियुक्त हुए हैं भारतीय कंपाउंड तीरंदाजी के मुख्य कोच। तो इसका ए ऑप्शन सही है। हाल ही में सीबीआई द्वारा साइबर धोखाधड़ी और डिजिटल अरेस्ट से बचाव हेतु कौन सा एआई हेल्प बॉट प्रारंभ किया गया है? इसका नाम अभय है। अभय हेल्प बॉट प्रारंभ किया गया है सीबीआई द्वारा। यह साइबर धोखाधड़ी और डिजिटल अरेस्ट जैसे घटनाओं से जो है बचाएगा। तो इसका सी ऑप्शन सही है। अभय हेल्प बॉट है। यह जो है यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह भी इंपॉर्टेंट है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। वैश्विक स्तर पर विश्व एड्स वैक्सीन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह 18 मई को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष विश्व एड्स वैक्सीन दिवस 18 मई को मनाया जाता है, और विश्व एड्स दिवस जो है यह 1 दिसंबर को मनाया जाता है। आप लोग इसको कंफ्यूज मत होइएगा। यह विश्व एड्स दिवस यह 1 दिसंबर को मनाया जाता है, और विश्व एड्स वैक्सीन दिवस यह 18 मई को मनाया जाता है। 20 मई 2026 को 94 वर्ष की आयु में निधन को प्राप्त हुए केजी परमेश्वरन नायर किस क्षेत्र से संबंधित प्रख्यात व्यक्ति थे? यह प्रसिद्ध पत्रकारिता के क्षेत्र के लिए जो है प्रसिद्ध थे केजी परमेश्वरन नायर, जिनका जो है 20 मई 2026 को 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इसका डी ऑप्शन सही है, यह पत्रकार थे। तो दोस्तों यह 25 मई का करंट अफेयर था, उसको हम लोग कवर कर लिए हैं। पिछले दिन का करंट अफेयर एक बार हम लोग फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। हाल ही में केंद्रीय सूचना आयोग CIC के निर्णय के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी संस्था सूचना का अधिकार RTI अधिनियम 2025 के तहत सार्वजनिक प्राधिकरण नहीं है? तो यह BCCI है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड। NCDEX द्वारा लॉन्च किए गए भारत के प्रथम मौसम डेरिवेटिव रेन मुंबई की ट्रेडिंग आधिकारिक रूप से किस तिथि से प्रारंभ होगी? तो 1 जून 2026 से प्रारंभ होगी। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने किस वर्ष को दोनों देशों के मध्य सांस्कृतिक और पर्यटन वर्ष के रूप में मनाने की ऐतिहासिक घोषणा किया है? तो यह 2027 को संस्कृति और पर्यटन वर्ष घोषित किया गया है भारत और इटली के द्वारा। हाल ही में किस राज्य में स्थित कुंभलगढ़ किले की दीवार को यूनेस्को ने विश्व की दूसरी सबसे लंबी जीवित दीवार के रूप में मान्यता दी है? तो यह राजस्थान में स्थित है कुंभलगढ़ किले की दीवार। हाल ही में किस कंपनी ने भारत की प्रथम निजी समुद्री गैस टरबाइन इकाई स्थापित करने हेतु आंध्र प्रदेश सरकार के साथ समझौता किया है? तो यह भारत फोर्ज ने किया है। वर्ष 2026 में आयोजित होने जा रही 52वीं G7 वार्ता की अध्यक्षता किस देश द्वारा की जाएगी? तो यह फ्रांस करेगा G7 की अध्यक्षता। भारत का प्रमुख वैश्विक वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स 2026 इस वर्ष
14 से 17 जुलाई तक कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। हाल ही में चर्चा में रहा पारंपरिक पंजात नाग उत्सव भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? तो जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। 11 मई 2026 को भारत के किस राज्य द्वारा शराब पर एल्कोहल इन बेवरेज आधारित उत्पाद शुल्क प्रणाली लागू की गई है? यह कर्नाटक सरकार ने लागू किया है। यह भी जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको भी नोट कर लीजिएगा। वह 2026 में आयोजित होने जा रहे 20वें एशियाई खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो यह जापान करेगा। हरियाणा सरकार ने राज्य के एनसीआर जनपद में किस तिथि से कैब और डिलीवरी कंपनियों हेतु केवल हरित वाहनों का उपयोग अनिवार्य कर दिया? तो यह 1 जनवरी 2026 से। हाल ही में किस राज्य ने बढ़ती जनसांख्यिकी आवश्यकताओं को देखते हुए बुजुर्गों के कल्याण हेतु एक समर्पित विभाग स्थापित करने का आदेश जारी किया है? तो केंद्र सरकार ने जारी किया है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया गया? तो 21 मई को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस। फोर्ब्स की सूची के अनुसार मात्र 22 वर्ष की आयु में विश्व के सबसे युवा सेल्फ मेड अरबपति बनने का गौरव किस भारतीय मूल के उद्यमी ने प्राप्त किया है? तो यह सूर्या मिधा ने प्राप्त किया है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य का प्रथम फूल उत्कृष्टता केंद्र किस जनपद में स्थापित करने का निर्णय लिया गया है? तो यह अयोध्या में स्थापित किया जाएगा। हाल ही में किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के प्रोफेसर मणिंद्र अग्रवाल को फेलो ऑफ द रॉयल सोसाइटी के रूप में चयनित किया गया है? तो यह आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर हैं। हाल ही में जीआरएससी कोलकाता द्वारा भारतीय सेना हेतु लॉन्च किए गए प्रथम नेक्स्ट जनरेशन ऑफशोर पेट्रोल वेसल का नाम क्या रखा गया है? तो यह संघमित्रा है। लॉरियल यूनेस्को फॉर वुमेन इन साइंस इंटरनेशनल अवार्ड प्रतिवर्ष विश्व के विभिन्न महाद्वीपों से कुल कितनी उत्कृष्ट महिला वैज्ञानिकों को प्रदान किया जाता है? यह 5 महिलाओं को प्रदान किया जाता है प्रतिवर्ष। हाल ही में किस भारतीय खेल प्रशासक को सर्वसम्मति से राष्ट्रमंडल शतरंज संघ का अध्यक्ष पुनः चुना गया है? तो यह भरत सिंह चौहान चुने गए हैं पुनः। इंडियन सुपर लीग आईएसएल 2025-26 का खिताब किस टीम ने इंटर काशी को 2-1 से हराकर 22 वर्षों के अंतराल के पश्चात जीता है खिताब? तो यह ईस्ट बंगाल ने जीता है। तो दोस्तों, यह आज का करंट अफेयर था जिसको हम लोग कवर कर लिए हैं। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।